हम होम मेकर को घर के कामों के क्लीनिंग के साथ साथ किचन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। मीन्स किचन क्लीनिंग का, और सबसे मेन किचन में होता है कुकिंग। तो जब हम कुकिंग करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हमारा बना हुआ खाना एक तो हेल्दी हो और साथ ही हमारे परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हो। मतलब उनकी हेल्थ वाइज, उनके लिए हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा हो। और साथ ही साथ हमारी कोशिश रहती है कि जो काम हम कर रहे हैं ना किचन में, हमारा काम जो है वो टाइम पर कंप्लीट भी हो जाए और हमें अपने किचन के कामों के साथ साथ घर के दूसरे कामों के लिए भी टाइम मिल जाए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं नीलम कुकरेती स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पूरी तो सभी को बहुत ज्यादा पसंद आती है, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। लेकिन जब हम पूरी बनाते हैं तो ऑयल जो होता है वो, उसके छींटे जो होते हैं ना ऑयल के, वो गैस काउंटर पे और हमारा जो काउंटर टॉप होता है वहां पर भी गिर जाते हैं। उससे क्या होता है, वहां आसपास का एरिया जो हो जाता है वो काफी चिपचिपा होता है और उसको क्लीन करने में टाइम लगता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और आप चाहते हो कि जल्दी से वो क्लीन हो जाए बिना किसी दिक्कत के, तो आपने क्या करना है, टैल्कम पाउडर लेना है और आपने जो जहां पर भी वो ऑयल के छींटे गिरे हैं ना वहां पर आपने उसको छिड़क देना है। उसके बाद जब आप उसको एक कपड़े से, सूखे कपड़े से या फिर हल्का सा कपड़े को गीले करके उसको साफ करेंगे ना, तो काउंटर टॉप बहुत जल्दी से क्लीन हो जाएगा। साथ ही जितना भी चिपचिपापन था ना जो पूरियों के कारण हुआ था वो नहीं रहेगा और आपका काउंटर टॉप क्लीन हो जाएगा। हमारे जो घर के वॉश बेसिन होते हैं ना, हम उनको रेगुलर में साफ करते तो हैं, लेकिन फिर भी हमें जैसी सफाई चाहिए होती है ना, कई बार वैसी नहीं मिल पाती है। हम चाहते हैं कि उनमें बहुत अच्छी शाइनिंग रहे, वो ज्यादा क्लीन रहे। तो इसके लिए कभी कभी ना हार्पिक यूज कर लेना चाहिए। तो महीने में 1-2 बार हार्पिक से इसको क्लीन कर दो। रेगुलर में तो हम उनको सर्फ वगैरह से क्लीन करते ही रहते हैं। तो हार्पिक को ना इस तरीके से पूरे वॉश बेसिन में अच्छे से स्प्रेड कर दो। उसके बाद लेना है एक पुराना टूथब्रश। तो टूथब्रश की हेल्प से उसको स्प्रेड करना है, क्योंकि हाथों से यूज, अगर उसको डायरेक्ट हाथों से स्प्रेड करेंगे ना तो हाथों में इचिंग हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। उसके बाद आपने एक पॉलिथीन कवर लेना है और उसको हाथों में पहन लेना। उसके बाद पूरे वॉश बेसिन को बहुत अच्छे से मांजना है। कोने कोने जो एकदम जहां पर आपको लगती है कि ज्यादा गंदगी, तो वहां पर थोड़ा सा ज्यादा हार्पिक यूज करो। और उसके बाद जब आप उसको क्लीन करोगे ना पानी से, तो आप देखोगे कि जो आपका वॉश बेसिन है ना वो पहले से ज्यादा चमक रहा होगा। तो कभी कभी इस तरीके से वॉश बेसिन की सफाई कर लेनी चाहिए। जब हम शिमला मिर्च बनाते हैं तो उसको कट करते हैं, तो हम शिमला मिर्च के जो बीज होते हैं ना उनको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तो जब भी शिमला मिर्च आप लाएं और उसको आपको कट करना हो, तो इस तरीके से शिमला मिर्च को ना कट करने, ऊपर से इसको इस तरीके से आपने अलग अलग कट करना है इस चाकू से, जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। और उसके बाद इस तरीके से जो इसके पीसेस हैं उनको अलग कर देना है। इससे क्या होगा, एक तो शिमला मिर्च जो है वो बहुत जल्दी से आप काट लोगे, और साथ ही जो इसका बीज वाला पोर्शन था ना ऊपर का, वो पूरा अलग हो जाएगा। तो ये डंठल जो है इसमें सारे बीज हैं, तो ये अलग हो गया। उसके बाद जो ये शिमला मिर्च के पीसेस हैं, इनको आप जिस तरीके से, जितने बड़े, चाहे आप छोटे पीस लेना चाहते हैं या बड़े, तो अपनी सहूलियत से इसको कट कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम जो है वो सेव होगा। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया और ऐसे में तो हरी सब्जियों की बहार होती है, और हरी सब्जियां हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। तो हमें रेगुलर में हरी सब्जियां खानी भी चाहिए। तो बच्चे होते हैं ना जो एकदम से पालक की सब्जी खाना एकदम पसंद नहीं करते, तो ज्यादातर जो है बच्चों को पालक पनीर बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो पालक पनीर जब भी बनाए ना, तो पहले तो पालक को बहुत अच्छे से देखकर क्लीन करना चाहिए ताकि उसमें कोई कीड़े वगैरह ना हो। उसके बाद उसको 3-4 पानी से अच्छे से वॉश करना चाहिए। और जब आपको लगे ना कि पानी एकदम से क्लीन है, अब अच्छे से पालक धुल चुका है, तो उसके बाद उसको बॉईल करने के लिए रख लेना चाहिए। अब मैं आपको पालक दाल, जब भी आप पालक पनीर बनाए ना, तो उसमें ना छिलका जो मूंग होती है ना, एक बार उसको ऐड करके बनाना, बहुत टेस्टी पालक पनीर बनता है। तो यहाँ पे छिलका मूंग है, आधी किलो पालक था, तो यहाँ पे मैं 3-4 मुट्ठी छिलका मूंग ले लेती हूँ और उसके बाद उसको धोकर और उसको पालक के साथ ही बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। तो 2-3 सीटी में जब ये पालक जब अच्छे से बॉईल हो जाएगा, उसके बाद उसको जैसे पालक पनीर एज यूजुअल हम बनाते हैं ना, उसी तरीके से उसको मिक्सी में पीस के उस बनाना है। और इसका जो टेस्ट होता है ना बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है ये। तो इस तरीके से ना पालक पनीर एक बार जरूर आप ट्राई करना, आपको इसका जो टेस्ट है ना वो डिफरेंट लगेगा। तो हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा ये अच्छा होता है। तो इसमें पालक और छिलका मूंग दोनों के बेनिफिट हमें मिल जाते हैं।
जब भी हमें छोले बनाने होते हैं तो उनको रात को हम भिगो के रख देते हैं और उसके बाद मॉर्निंग में उनको अच्छे से क्लीन करके धो के उसके बाद उसमें एक आलू को साथ में आलू बॉईल करते हैं। तो जब भी आपको छोले बॉईल करने हो ना और आप चाहते हो कि जल्दी से ये बॉईल हो जाए तो आपको करना क्या है, एक केटल में लेना है पानी और उसको आपने गर्म करना है। उसके बाद छोले बॉईल करने के लिए ना आपने वो जो केटल में पानी गर्म किया था ना उसको डाल देना है। इससे क्या होगा, एक तो हमारे छोले जो होते हैं वो बहुत जल्दी से बॉईल हो जाएंगे और साथ ही हमारा कुकिंग टाइम भी बचेगा और हमारी गैस की भी बचत होगी। तो इस तरीके से मैं भी ना जब भी कुछ इस तरह बॉईल करने का काम होता है तो पहले उसको ना पानी को पहले मैं केटल में गर्म कर लेती हूँ और उसके बाद एज यूजुअल जैसे आपने छोले बनाने हैं ना उसी तरीके से इसको बनाना है। और जब बॉईल होने के बाद अब हमें अगर अपना टाइम बचाना है, जल्दी से हमें ये काम कंप्लीट करना है, तो अब इसकी जो छोले बॉईल हो गए हैं तो उसकी सीटी है, इसको इसकी भाप निकालनी है। तो ठंडे पानी से ना कुकर को इस तरीके से धो दो तो इसकी भाप जो होती है बहुत जल्दी से निकल जाएगी और फटाफट से आप आलू को मैश करके वो जो आपने ग्रेवी बनाई है छोलों के लिए उसमें डाल देना है और उसके बाद छोलों को उसमें मिक्स कर देना है। तो आप देखेंगे कि इससे आपका कुकिंग का जो टाइम बचेगा तो कुकिंग भी कंप्लीट हो जाएगी टाइम पर, उसके बाद दूसरे कामों के लिए भी आपके पास टाइम होगा। कई बार क्या होता है कि जब हम दाल बनाते हैं ना तो दाल जो होती है जब कुकर पे सीटी आती है तो वो दाल ना कुकर से बाहर गिर जाती है। तो उससे क्या होता है, जो हमारा गैस है वो भी गंदा हो जाता है और साथ ही कुकर भी बहुत ज़्यादा दाल के गिरने से गंदा हो जाता है। तो इसके लिए जब भी आप दाल बनाएं ना तो जब आप दाल को बॉईल करने के लिए रखते हैं तो उसमें एक कटोरी डाल दें। तो उससे क्या होगा कि जब भी उसमें विसल आएगी ना तो जरा सी भी दाल बाहर नहीं गिरेगी और आपका कुकर भी गंदा नहीं होगा, साथ ही जो आपका काउंटर टॉप है, गैस काउंटर है, वो भी एकदम क्लीन रहेगा। तो ये ट्रिक का यूज करके मैं दाल बनाती हूँ।